दोस्तों, कैसे माता पिता के साथ सड़क के किनारे उबले हुए अंडे और चाय बेचने वाला बना एक सबसे कम उम्र का आईपीएस अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम उम्र का आईपीएस अधिकारी। आप तो जानते ही हैं, अगर आपके सपने बड़े हों तो आपका संघर्ष बड़ा होगा, और अगर आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत बड़ी होगी, और अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी होगी। दोस्तों, इस बात को सच कर दिखाया है देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर बनने वाले साफिन हसन ने। तो दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के सूरत में रहने वाले साफिन हसन की। साफिन हसन एक मिडिल क्लास फैमिली के थे। वो अपने माता पिता के साथ सूरत में रहते थे। शुरुआती दौर में उनके माता पिता सूरज के एक डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु कुछ ही दिन बाद किसी कारणवश उनकी माता पिता की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार पर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई। परिवार की स्थिति को सुधार करने के लिए घर जाकर इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगे, और उनकी मां ने घरों और शादियों के समारोह में जाकर रोटियां बनाने का काम किया। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ पैसा अतिरिक्त कमाने के लिए साफिन हसन के पिता और उनकी माता जाड़े के दिन में भी सड़क के किनारे उबले हुए अंडे और चाय बेचा करते थे, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकी और हसीन की पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए। साहिन अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी माँ को सर्दियों में भी कभी पसीने से भीगा हुआ देखा करता था। मेरी माँ 3 बजे सुबह उठकर 15 से 200 तक रोटियां बनाती थी, और इतनी मेहनत के बाद मात्र कुछ हजार रुपए ही कमा पाती थी। साफिन हसन ने अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझता हुआ ही देखा। अपने परिवार की इन परिस्थितियों को देखकर साफिन हसन ने जीवन में कुछ करने की ठानी। अब वो समझ गए थे कि अगर कोई उनके परिवार की दयनीयता को बदल सकता है तो वो खुद है। इस दिन से उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपने सपने को पूरा करके ही रहेंगे। साफिन हसन ने अपने एक दिए हुए इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्हें यूपीएससी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। वो कहते थे, जब स्कूल में पढ़ते थे वो, तब एक बार उनके जिले के जिलाधिकारी ने उनके गांव का दौरा किया। जब जिला अधिकारियों उनके गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। जिला अधिकारियों के प्रति गांव वालों का वो सम्मान देखकर साफिन काफी हैरान थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां चल रही हैं, तब उन्हें किसी ने बताया, यह हमारे जिला के जिलाधिकारी हैं और इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है, इसलिए इन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है। डीएम के रुतबे और काम से प्रभावित होकर ही साफिन ने भविष्य में डीएम बनने का सपना अपने मन में पाल लिया और यह निर्णय लिया कि वो एक दिन डीएम बनकर ही रहेंगे। इसके बाद साफिन हसन ने अपने मजबूत इरादों को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी उनका संघर्ष कम नहीं हुआ। अब उन पर यहाँ रहने और खाने और कोचिंग की फीस का बोझ था। साफिन हसन के इस संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने 2 साल उनका कोचिंग और खर्च उठाया। साफिन हसन तो बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे ही, परंतु प्रतिभाशाली होने के साथ साथ उन्हें अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। जब वे अपनी यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे, तब उनका रास्ते में एक सड़क हादसा हो गया, जिसके कारण उन्हें काफी चोट लग गई। साथ ही साथ शरीर लहूलुहान हो गया। लहूलुहान होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को कमजोर होने नहीं दिया। उन्होंने तुरंत पास के क्लिनिक में फर्स्ट एड लिया और उसी लहूलुहान अवस्था में परीक्षा केंद्र जा पहुंचे। अपनी मेहनत, मजबूत इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर 2017 में साफिन हसन देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी बन गए। अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर
देश की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी परीक्षा में 570वीं रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए। साफिन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देता है जो हर साल यूपीएससी या किसी और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना फैसला खो देते हैं और विपरीत हालातों से हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। साफिन हसन की कहानी हमें ये बताती है कि कैसे कोई मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रख के कठिन से कठिन लक्ष्य को हासिल कर सकता है।